नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आपके साथ नवीन गुप्ता। झारखंड मुक्ति मोर्चा को असम में हाथ का साथ नहीं मिलेगा। जी हां, कांग्रेस का साथ असम चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा को नहीं मिलने जा रहा है, क्योंकि सीट बंटवारे पर लंबी बातचीत जो है वो फेल हो गई है। और इस बातचीत के फेल होने के बाद अब झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम ने 19 सीटों पर अकेले प्रत्याशी उतारने का फैसला जो है वो ले लिया है। और इस फैसले को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है चुनावों के दृष्टिकोण से, क्योंकि कई आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं असम के अंदर, जिन सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दावा ठोका है। 19 ऐसी सीटें हैं जिन पर झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना उम्मीदवार उतारेगी। हालांकि पहले यह बातचीत थी, पहले यह चर्चाएं थी कि कांग्रेस के साथ कोऑर्डिनेशन में चीजें तय हो जाएंगी, बातचीत के बाद कोई हल निकाला जाएगा। लेकिन लंबी बातचीत हुई और आखिरकार बातचीत जो है वो फेल रही। हाथ का साथ यानी कि कांग्रेस का साथ जेएमएम को असम में नहीं मिला है और अब झारखंड मुक्ति मोर्चा वहां पर अकेले उम्मीदवार उतारने जा रही है। एक सीट पर माले भी उम्मीदवार उतारेगी, ऐसी खबरें भी चल रही है। तो अब बेहद दिलचस्प होगा जब झारखंड मुक्ति मोर्चा असम के चुनाव में अकेले एंट्री मारेगी और कांग्रेस से अलग चुनाव लड़ेगी। तो यह देखना काफी दिलचस्प होगा और चुनावी माहौल जिस तरीके से वहां पर बनेगा वो भी देखना काफी रोचक होगा। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ मदन है फोन लाइन पर। मदन, झारखंड मुक्ति मोर्चा को अब साथ नहीं मिला है कांग्रेस का और अकेले हेमंत सोरेन 19 सीटों पर उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं। अब किस तरीके का समीकरण बनता देखते हैं असम में आप? देखिए, जो बातें निकल कर आ रही थी कि कल हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन दिल्ली रवाना हुए हैं और दिल्ली में कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठकर वो एक गठबंधन की रूपरेखा तय करेंगे, सीट शेयरिंग को लेकर के फाइनल एक आंकड़ा आ जाएगा। लेकिन अब जो देर रात तस्वीर निकल कर आई है उसमें एकला चलो की राह पर जेएमएम जो है वो नजर आ रही है, क्योंकि पूरी तरह से ये पहले से अनाउंस हो चुका था कि असम का चुनाव जो है जेएमएम जरूर लड़ेगी। तो दो उम्मीदवारों को पार्टी सिंबल जो है वो कल दे दिया गया है। असम का प्रभारी चमरालिंदा मंत्री को बनाया गया था, तो वो और जो पार्टी के केंद्रीय महासचिव हैं विनोद पांडे, उन दोनों ने उम्मीदवारों को एक तरह से सिंबल दे दिया है। तो अब देखना होगा कि कितनी सीटों पर जेएमएम जो है वो अपने उम्मीदवार को उतारती है। हालांकि आज नामांकन का आखिरी दिन है, तो यह तय माना जा रहा है कि अब जेएमएम जो है अकेले चुनावी मैदान में है और आंकड़े जो है वो अब निकल कर आ जाएंगे कि आखिर कितने सीटों पर जेएमएम ने उम्मीदवार दिया है। तो ये तय माना जा रहा है कि असम में जेएमएम ने अपनी एंट्री कर दी है। असम चुनाव में जेएमएम का उम्मीदवार होगा और आदिवासी बहुल सीटें जो है उस पर अपना दबदबा दिखाने की कोशिश जरूर जेएमएम अपनी पूरी ताकत के साथ करेगा। चलिए, तो असम चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा मजबूती से अपनी स्थिति जो है वो दिखा रही है, अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। कई उम्मीदवारों को सिंबल भी दिए गए हैं और आने वाले दिनों में अब ये देखना होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और किस रणनीति के साथ असम चुनावों को अपने लिए यूटिलाइज करती है, उसे प्रभावी बनाती है। बहुत बहुत आपका शुक्रिया मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।